गैलीलियो साहब ने कहा कि अर्थ रोटेट करती है सन के अराउंड, लेकिन उसका ऑर्बिट जो होता है वो सर्कुलर होता है। अब आगे टाइको ब्राही लगे इसमें। टाइको ब्राही जो है अपने ऑब्जर्वेशन में चले, रिसर्च में चले, लेकिन वो कुछ भी ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाए टिल द डेथ। इसके बाद जो है केपलर्स ने कहा कि नहीं, अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, ऑर्बिट उसका सर्कुलर नहीं एलिप्टिकल होता है, और इस पे केपलर्स का लाया। आफ्टर डेट न्यूटन्स ने अपना एप्पल वगैरह का जो एक्सपेरिमेंट किया, जो कहानी हम लोग जानते हैं, उसके बेसिस पे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया। तो टिल टाइम हम लोग कुछ केपलर्स लॉ के बारे में जानते हैं और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यही चीज़ ग्रेविटेशन के अंदर आया। ठीक है, तो केपलर्स ने जो बताया वो 3 बात बताया जो 3 लॉज के रूप में कहा जाता है इनका। फर्स्ट लॉ में बताया कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट। एलिप्स जब है तो एक मेजर एक्सिस हो गया, एक माइनर एक्सिस हो गया, मतलब एक सेमी मेजर सेमी माइनर, मतलब मेजर रेडियस और माइनर रेडियस यहाँ पे होते हैं। दूसरी बात बताया कि जो अर्थ रिवॉल्व कर रहा है सन के अराउंड, तो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया शिफ्ट करेगा। इक्वल एरिया शिफ्ट करना, इक्वल एरिया फॉर्म करना, डेट मीन्स डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, स्मॉल टाइम में स्मॉल एरिया का कंसेप्ट अगर लें तो ये कांस्टेंट होगा, मतलब एरियल वेलोसिटी जो होगा इनका कांस्टेंट होगा। और तीसरी बात बताया एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के बारे में कि जितना भी प्लानिटरी सिस्टम हमारा है जो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, उसका एंगुलर मोमेंटम ऑलवेज कंजर्व होता है। तो ये 3 बात बताया केपलर्स ने। इसके बाद न्यूटन्स ने जो एप्पल सिस्टम के साथ कि एप्पल जो है गिर रहा है, तो यहाँ पे ग्रेविटेशन के कारण गिर रहा है, ग्रेविटेशनल पुल्स के कारण मून क्यों नहीं गिर रहा है, तो ये एक्सपेरिमेंटल कंक्लूजन के बाद ये पाया कि ये डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, मास पे भी डिपेंड करता है। तो इस बेसिस पे बताया कि 2 मास अगर सम डिस्टेंस पे रखा गया है तो दोनों मास के बीच एक म्यूचुअल इंटरैक्शन का फोर्स काम करेगा, म्यूचुअल अट्रैक्शन का फोर्स काम करेगा, डेट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। और ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन जो है वो मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है और दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्स स्क्वायर ला इसको कहते हैं, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द टू बॉडी। दैट मीन्स ए प्रोपोर्शनल m1 m2 बाई आर स्क्वायर। अगर m1 m2 टू मास सेपरेटेड बाई डिस्टेंस आर है तो ए प्रोपोर्शनल m1 m2 बाई आर स्क्वायर, प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए जो कांस्टेंट लगाते हैं डेट इज कैपिटल जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है F इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, जहाँ कैपिटल जी को यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, जिसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और इसका डायमेंशन अगर हम लोग कैलकुलेट करें यहाँ से तो ये आएगा m-1 L⁻⁻²। तो ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसका वैल्यू कभी नहीं चेंज करता है। यहाँ पे मास जो है कभी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑलवेज है, फोर्स ऑफ रिपल्सन यहाँ पे काम नहीं करता है। मास के बीच हमेशा अट्रैक्शन का फोर्स काम करेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स को सेंट्रल फोर्स भी कहते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स भी कहा जाता है, क्योंकि म्यूचुअल इंट्रैक्शन का फोर्स है और कोई लॉस ऑफ एनर्जी का कारण नहीं बनता है, तो ये कंजर्वेटिव फोर्स भी है। ठीक है, तो ये बातें बेसिक बात जो है न्यूटन्स के लॉ से आया। नाउ सम क्वेश्चंस हम लोग इस पर नेक्स्ट डे करेंगे। थैंक यू।